हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित, उसका चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक क्लास में टेस्ट हुआ, उसमें जो है शेफाली 2 विषयों का टेस्ट हुआ, गणित का और अंग्रेजी का। तो गणित और अंग्रेजी में जितने उसने अंक प्राप्त किए, दोनों का जोड़ कितना है? 30 है। ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन दी है, कहा अगर गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अगर अंकों को हम गुणा करा देते तो 210 आ जाता। ठीक है। तो जो हमें ज्ञात करना है वही हम मान लेंगे। तो पहले मान लेंगे हम पहले गणित में प्राप्त किए। माना शेफाली ने गणित में अंक प्राप्त किए, गणित में अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए बराबर x। मान लिया गणित में उसने x अंक प्राप्त किए। ठीक है। तथा शेफाली ने अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए। अब देखिए अंग्रेजी में कितने प्राप्त करेगा। जो योग है 30, उसमें से ये गणित वाले घटा दो, अंग्रेजी वाले बच जाएंगे। तो जब योग दिया हो तो योग में से एक विषय का घटा दो, 30 माइनस x। ठीक है। योग में से गणित का घटा दिया तो अंग्रेजी वाले बच गए। इतने उसने अंग्रेजी में प्राप्त किए। ठीक है। आप जो है जो प्रश्न के हिसाब से दे रहा है उस हिसाब से करेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि अगर उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, ठीक है, तो यहां लिखेंगे यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंकों का गुणनफल 210 होता। कितना होता? 210। ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। गणित में 2 अंक अधिक, गणित में x उसने प्राप्त किए ना, तो x में 2 जोड़ दीजिए तो गणित में हो गई x प्लस 2 इंटू, गुणा है ना, गुणनफल इंटू, और अंग्रेजी में 3 अंक कम। अंग्रेजी के कितने हैं? 30 माइनस एक्स हैं, तो 30 माइनस एक्स में से 3 और घटा दो, बराबर गुणनफल कितना होता? 210 होता। ठीक है। इस प्रकार से इसको करेंगे तो ये हो गया x प्लस 2 गुणे, अब 30 में से 3 घटा दो तो ये हो जाएगा 27 और माइनस एक्स बराबर 210। अब इसका गुणा करा लीजिए दोहरिया। पहले x लेके चलिए और इन दोनों से गुणा करा दीजिए। x की गुणा पहले 27 से कराएंगे तो हो जाएगा 27x। अब x की गुणा माइनस एक्स से कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है। x की दोनों से गुणा हो गई। अब 2 की कराइए, 2 की गुणा 27 है तो 27 गुना 54, और 2 की गुणा माइनस एक्स है तो माइनस 2x बराबर 210। इतना हुआ। अब देखिए ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, पहले लिख लीजिए। 27 में से 2x घटा दीजिए तो प्लस का 25x बचेगा, प्लस का 54। अब 210 को बराबर के इधर ला सकते हो तो माइनस का 210 बराबर में 0। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 25x। अब 54 में से 210 घटाना है, मतलब माइनस का करना है, तो माइनस के ज़्यादा है तो 210 में से 54 घटा लीजिए तो कितना बचेगा? 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ बचा 0। ठीक है। 20 में से 5 गया, कितना बचा? 15, तो 156। तो ये माइनस का 156 बचेगा क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, बराबर में 0। अब इनमें माइनस कॉमन ले लिए क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में है ना, तो इसमें माइनस
कॉमन ले लीजिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 25x माइनस का हो जाएगा, 156 प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0। अब इस माइनस को बराबर के उधर भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 156 बराबर ये इधर माइनस जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 ना तो प्लस का होता है ना तो माइनस का होता है। ये हो गया। अब इसके जो है मध्य पद तोड़ के चाहे किसी भी प्रकार से गुणनखंड इसके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक बार ऊपर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0, ठीक है। तो 156 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 25 आ जाए, ठीक है। तो 156 को काट लीजिए इधर, 156 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, एक बचा और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 तियां 6, 2 9 18, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 एकम 13, ठीक है। तो इस प्रकार के इसमें बनाइए, 2 दूना 4, चाहते 12, देखिए ये यहाँ तक 12 आ गया और ये 13, 12 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और गुणनफल तो 156 आएगा ही, क्योंकि इसी के गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 25 की जगह क्या लिखेंगे, 13 प्लस 12, 13 12 25, और यहाँ x प्लस 156 बराबर 0। अब इसको खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा 13 से करा देंगे तो माइनस 13, 13 का गुणा x से तो 13x, माइनस का गुणा 12 से तो माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। अब जोड़े बना दीजिए दो दो के ऐसे। पहले जोड़े में हम x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। x कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर को x से भाग देंगे तो x बचेगा, माइनस इसमें 13x कॉमन होगा तो 13 बचेगा, और इसमें माइनस का 12 कॉमन ले लीजिए तो माइनस 12 जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 12 12 कट जाएगा, इसमें x बचेगा प्लस का, और इसमें हो जाएगा माइनस का। 156 को जब जो है हम 12 से भाग देंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 एकम 12, यहाँ बचेगा 3, तो 12 3 36 और बराबर में 0। x माइनस 13 दोनों ब्रैकेटों में आ गया, उसको एक बार लिख लीजिए x माइनस 13 को। बाकी जो बचा हुआ है x माइनस 12 उसको एक बार लिखिए, x माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अब इसको डिसिम्प्लाइज कर दीजिए, x माइनस 13 को 0 बराबर करिए तो x बराबर 13 आ जाएगा, और x माइनस 12 को भी 0 बराबर करिए तो x बराबर यहाँ से 12 आ जाएगा, ठीक है। अब दो मान आ गए, तो x गणित में एक बार पहले x बराबर 13 लेने पर कर लीजिए, x बराबर 13 लेने पर, ठीक है। जब 13 लेंगे तो गणित में x माने थे ना, तो गणित में प्राप्त किए कितने अंक, गणित में प्राप्त किए अंक बराबर x माना थे, मतलब गणित में 13 प्राप्त करेगा, और अंग्रेजी में कितने प्राप्त करेगा, अंग्रेजी में हमने माने थे 30 माइनस x, तो 30 में से ये वाले 13 घटा दो तो इसमें प्राप्त करेगा 17, कितने प्राप्त करेगा 17। अब x बराबर 12 लेने पर कर दो, x बराबर 12 लेने पर, तब गणित में प्राप्त करेगा, गणित में प्राप्त किए। अब x बराबर 12 ले लिए तो गणित में 12 प्राप्त करेगा, और अंग्रेजी में 30 माइनस 12 कर दीजिए, 30 माइनस x थे ना, तो अंग्रेजी में 18 प्राप्त करेगा, ठीक है। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, या तो 13 और 17 हो जाएगा, या तो 12 और 18 हो जाएगा।